साथियों नमस्कार। गिरीश चंद पांडे। आज गुरुवार है और आपसे किए गए वायदे के मुताबिक मैं आपके समक्ष एक ज्वलंत मुद्दा लेकर आ गया हूं। यह मेरा पहला वीडियो है और सुखद संयोग यह है कि आज का मेरा मुद्दा भारत अमेरिका के बीच मौजूदा संबंधों के बारे में है, या यूं कहूं कि भारत अमेरिकी दोस्ती के नए दौर के बारे में है, जिसे और गति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 24 जून 2023 के बीच अमेरिका की यात्रा पर हैं। हालांकि मोदी का अमेरिका में काफी व्यस्त कार्यक्रम है और उन कार्यक्रमों से छन छन कर अभी बहुत सी बातें सामने आएंगी, जिनके बारे में मैं दूसरे वीडियो में आपके समक्ष जो है अद्यतन अप टू डेट जानकारी दूंगा। फिलहाल सरसरी तौर पर दोनों देशों की पृष्ठभूमि के बारे में मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। साथियों, जैसा ऊपर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका और मिस्र की 20 से 25 जून 2023 की 5 दिन की यात्रा पर हैं। मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला डॉक्टर जिल बाइडेन के निमंत्रण पर वहां गए हैं और यात्रा पर रवाना होने से पहले मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा है कि यह यात्रा भारत अमेरिका साझेदारी को मजबूत करने एवं इसमें विविधता लाने का महत्वपूर्ण अवसर बनेगी। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन और अन्य वरिष्ठ अमेरिकी नेताओं के साथ बातचीत से द्विपक्षीय सहयोग के साथ साथ G20, क्वाड और IPF जैसी बहुपक्षीय मंचों पर भी सहयोग को बढ़ाने का अवसर मिलेगा। साथियों, 2014 के बाद से अब तक प्रधानमंत्री के रूप में मोदी की यह 8वीं अमेरिकी यात्रा है, तो बाइडेन के राष्ट्रपति काल की तीसरी यात्रा है। इसी से हम भारत अमेरिका के संबंधों की उष्णता का पता लगा सकते हैं। पहले की तरह अब इसमें जो है विश्वास का कोई संकट नहीं रह गया है। यूं कहें कि भारत और अमेरिका के आपसी रिश्ते जो हैं परस्पर शक के दायरे से निकलकर परस्पर विश्वास के दौर में पहुंच चुके हैं। पहली बार पीएम मोदी 2014 में जब अमेरिका गए थे तो उन्होंने ये बात कही थी कि संबंधों में जो ऐतिहासिक झिझक थी वो अब खत्म हो गई है। अमेरिका में भारत की महत्ता इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि वहां रह रहे भारतीयों का अमेरिकी राजनीति, आर्थिकी, व्यापार, उद्योग एवं सामाजिक संरचना में जो है दखल बढ़ता जा रहा है। और जनसंख्या के लिहाज से अगर हम देखें तो अमेरिका में अभी 40 लाख के करीब भारतीय हैं, पर अमेरिकी समाज में उनकी धमक कहीं ज़्यादा है। विशेष रूप से IT के क्षेत्र को हम लें तो यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। बाइडेन प्रशासन में भी भारतीय मूल के लोगों की भरमार है। इस कारण भी प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा को लेकर इतना उत्साह दिखाई दे रहा है। साथियों, यह भी उल्लेख करना मैं जरूरी समझूंगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत के साथ संबंधों को तीव्र गति देने की इच्छा का एक प्रमाण यह भी है कि मार्च 2023 में अमेरिकी वाणिज्य सचिव और उसके बाद जून के पहले सप्ताह में अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और तत्पश्चात 13 जून को अमेरिका के जो हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुल्लिवन जो है वो भारत की यात्रा पर आए थे। और इसके पीछे बाइडेन की मंशा जो है भारतीय नेताओं के साथ आपसी विचार विमर्श और सहमतियों को आगे बढ़ाने की थी। यही नहीं, इन यात्राओं के दौरान सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और आविष्कार साझेदारी एवं संवेदनशील रक्षा तकनीक वाले जो उत्पाद हैं भारत के साथ साझा करने के क्षेत्र में समझौता ज्ञापनों पर भी दस्तखत किए गए थे। और अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा विकसित लड़ाकू विमानों के जेट इंजन जो है भारत में बनाने पर सहमति बनी। यहाँ हम उस दौर को नहीं भूल सकते जब 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षणों के बाद अमेरिका ने LCA विमान के लिए न केवल जेट इंजनों की सप्लाई रुकवा दी थी, बल्कि भारत के एक LCA विमान को भी जब्त कर लिया था। आज जो दो बड़े मुद्दे भारत और अमेरिका के सामने हैं, पिछले कई सालों से वो लंबित चल रहे हैं। उनमें एक है आधुनिक तकनीक के मामले में आपसी सहयोग और दूसरा है रक्षा संबंधों में किस तरह से उभार आए। इन दोनों पहलुओं पर हमने
कुछ महीनों में बड़े बदलाव देखे हैं। जनवरी 2023 के महीने में ICET यानी इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई है। इसमें भारत और अमेरिका जो है मिलकर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर काम करेंगे और इसकी रूपरेखा तैयार की गई है। साथियों, यहाँ यह भी उल्लेख करना जरूरी है कि अभी मोदी की इस यात्रा को उनकी पिछली तमाम यात्राओं से ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। तो उसके पीछे 4 ठोस वजहें जो हैं नज़र आती हैं। उसमें जो पहला मुख्य बिंदु है वह है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी पहली बार अमेरिका की राजकीय यात्रा पर जाएंगे, और दूसरी, यूक्रेन के युद्ध के मामले में भारत की स्वतंत्र भूमिका जो है अमेरिका को शुरू से खटकती रही है। उसकी कोशिश रही है कि भारत खुलकर रूस की निंदा करे, और इसमें उसके साथ यूरोपीय देश भी एक साथ हो गए। लेकिन भारत के ठोस रुख अख्तियार करने की वजह से सभी देशों को भारत के समक्ष जो है आखिरकार झुकना पड़ा है। और यहाँ आज जब बाकायदा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला डॉक्टर जिल बाइडेन मोदी को यदि आमंत्रित कर रही हैं और उनके सम्मान में 22 जून को राजकीय भोज भी उन्होंने रखा है, तो इससे हम महाशक्ति के समक्ष जो है भारत की विदेश नीति का जो रुतबा है उसका हम सहज ही अनुमान लगा सकते हैं। साथियों, इसके अलावा तीसरी जो बात है वह है स्वतंत्र भारत के इतिहास में मोदी से पहले सिर्फ 2 नेता ऐसे रहे जो अमेरिका के स्टेट विजिट पर गए हैं। पहले 1963 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। चौथा जो कारण है इस यात्रा की अहमियत का वह है प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे में वहां के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को मोदी को जो है दूसरी बार संबोधित करने का जो विशेष निमंत्रण मिला है वह भी एक सम्मान का विषय है। दुनिया भर में यह सम्मान विंस्टन चर्चिल, नेल्सन मंडेला जैसे बहुत कम लोगों को मिला है जिन्होंने 2 बार अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया है। कई मुद्दों पर पूरी तरह विभाजित अमेरिकी राजनीति में विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ सामरिक साझेदारी को लेकर आज गजब की सहमति दिख रही है। दोनों दलों के नेताओं ने मोदी को अमेरिकी कांग्रेस में संबोधन के लिए आमंत्रित किया है। यह लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले दुनिया के समक्ष जो है एक आदर्श सीख है, और इससे सबक लेने की बात भी यहाँ पर हम कह सकते हैं। साथियों, जिन समझौतों पर दोनों पक्षों में पहले ही सहमति बन चुकी है वह भी दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास की कहानी कहती है। ये समझौते जो हैं GE-414 फाइटर जेट इंजन भारत में बनाने और अमेरिकी ड्रोन खरीदने से संबंधित हैं। निसंदेह ये सौदे दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत आधार देंगे। भारत अमेरिका के बीच संबंधों की बढ़ती जो है प्रगाढ़ता का एक अन्य पहलू यहाँ पर चीन भी है, जिसकी बढ़ती आक्रामकता से दोनों देशों के बीच चिंता पैदा हुई है, और इसीलिए दोनों देश जो हैं और निकट आ रहे हैं। क्वाड से लेकर I2U2 तक तमाम मंचों पर भारत और अमेरिका जो है आपसी तालमेल कायम रखते हुए इस साझा चुनौती का मुकाबला कर रहे हैं। साथियों, यह भी गौर करने योग्य है कि क्वाड को हम चौगुट भी कहते हैं, जिसमें अमेरिका, भारत सहित ऑस्ट्रेलिया एवं जापान शामिल हैं। वहीं I2U2 में भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है शामिल है। इसे हम पश्चिमी एशियाई क्वाड भी कहा जाता है या कह सकते हैं। क्वाड की स्थापना को यदि हम देखें तो इसका उद्देश्य ही इंडो पैसिफिक रीजन यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा स्थापित करना रहा है, और जहां पर
चीन की कुटिल नीति जो है हमेशा बनी रहती है। क्वाड के संदर्भ में यह उल्लेख करना जरूरी होगा कि भारत अब चीन की धौंस पट्टी को नजरअंदाज कर हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की विरोधी इस रणनीति में शामिल है, लेकिन भारत ने चीन के खिलाफ किसी सैन्य गठबंधन में शामिल होने से अब तक इनकार किया है और भविष्य में भी शायद भारत अमेरिका की सह पर चीन के खिलाफ कोई मोर्चा खोलने को तैयार नहीं होगा। लेकिन भारत का रवैया बहुत कुछ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नीतियों पर निर्भर करेगा। यदि चीन लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में कोई सैनिक कार्रवाई करता है तो भारत इसका मुकाबला करने के लिए खुले रूप से पश्चिम देशों के साथ जुड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में यह समय ही बतलाएगा कि भारत का रुख क्या रहता है। साथियों, यहाँ मैं यह भी उल्लेख करना चाहूँगा कि भारत और अमेरिका दोनों ही देश ये चाहते हैं कि चीन को इस तरह से मैनेज किया जाए कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में बैलेंस ऑफ पावर बना रहे, क्योंकि दोनों ही देशों के हित इससे जुड़े हुए हैं। और यह भी उल्लेखनीय है कि आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और इकोनॉमी जो है उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इंडो पैसिफिक रीजन में आ गई है और उसके तहत अमेरिका वहाँ अपनी पकड़ को मजबूत रखना चाहता है। तो इस ऐसी स्थिति में यह समीकरण भी इस सोच को मजबूती देता है कि भारत अमेरिका के बीच का जो बढ़ता द्विपक्षीय सहयोग है आने वाले समय में चीन की विस्तारवादी एवं एकाधिकारवादी प्रवृत्ति पर नकेल कसने में कारगर हो सकती है। तो वहीं कई मामलों में चीन से सप्लाई पर जो है निर्भरता कम की जा सकती है। साथियों, यहाँ यह भी ध्यान में रखना जरूरी है कि खास तौर पर कोरोना महामारी के बाद के दौर में लोकतांत्रिक और उदार मूल्यों के साथ जी रहे देशों ने यह जरूरत तीव्रता से महसूस की कि सप्लाई चेन जो है उसमें कोई अवरोध उत्पन्न न हो। और इसी क्रम में उल्लेखनीय है कि भारत ने कोरोना काल में जब आत्मनिर्भर भारत की बात कही तो और उसमें जिन 5 स्तंभों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष रूप से उल्लेख किया उसमें अन्य बातों के साथ साथ मांग के तहत इस वैश्विक श्रृंखला पर खासा जोर दिया गया है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यही है कि भारत पहले से ही ग्लोबल सप्लाई चेन की मजबूती का पक्षधर रहा है, इसलिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर चीनी दबदबे को घटाने के लिए अमेरिका भारत को मुख्य साझेदार के रूप में देख रहा है। ग्लोबल प्लेयर, a global partner in resilient supply chains, a trusted friend, a trusted partner. When like-minded countries are looking to expand trade or looking for alternate sources for manufacture of their goods or provision of their services, India is going to provide that destination for investment, for manufacturing and for services. और यहाँ यह भी ध्यान में रखना जरूरी है कि चीन अपनी मुद्रा का अवमूल्यन जो है जानबूझकर कर रहा है, जिस कारण व्यापार संतुलन उसके पक्ष में रहता है। जब हम व्यापार संतुलन की बात करते हैं तो यह संतुलन इसलिए है क्योंकि अमेरिका और भारत से चीन को निर्यात की तुलना में जो है चीनी आयात ज़्यादा होता है, मतलब चीन का आयात ज़्यादा है और यही स्थिति जो है उसके लिए चीन के लिए जो है एक प्रकार से उसके लिए हितकर है। चीन अपने आर्थिक आधिपत्य एवं अपने विस्तारवादी एजेंडे के तहत अपने पड़ोसी ताइवान को भी हड़पने की कोशिश में लगा हुआ है। वह चीन जो है दक्षिण चीन सागर में अपने विस्तारवादी एजेंडे पर चल रहा है और उसके इस एजेंडे से जो है भारत सहित अन्य पड़ोसी देश परेशान हैं। पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी में चीन के दुस्साहस से अमेरिका भी भली भांति परिचित है। यहाँ यह कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि भारत अमेरिकी संबंधों की यह रफ्तार
ऐसी ही चलती रही तो निकट भविष्य में अमेरिका के संदर्भ में भारत चीन का प्रभावी विकल्प बन सकता है। तो दूसरी ओर चीन ने जिस तरह से भारत के विरुद्ध आक्रामक रुख अख्तियार किया हुआ है, उसका सामना करने के लिए उसे अमेरिका जैसी विश्व शक्ति की मदद की जरूरत है। तो दूसरी ओर अमेरिका भी भारत के चीन के इस आक्रामक रवैये से जो है परेशान है। इसे हम एक प्रकार से विन विन सिचुएशन कह सकते हैं, क्योंकि दोनों को चाइना से जो है, चीन से निपटने की चुनौती है। इसके अलावा भारत के लिए अभी अमेरिका जो है विश्व का पहला व्यापारिक साझेदार बन गया है और चीन जो है दूसरे स्थान पर वो जो है खिसक गया है। भारत अमेरिका के बीच इस साल द्विपक्षीय व्यापार जो है 180 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। यदि उम्मीदों के अनुरूप भारत में अमेरिकी तकनीक ने जड़ें जमाई तो यह व्यापार कई गुना और बढ़ सकता है। जबकि ध्यान देने योग्य है कि दोनों देशों के बीच अभी कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA नहीं है। दूसरी ओर चीन और अमेरिका के बीच सालाना जो व्यापार है 700 अरब डॉलर का होता है। लेकिन चीन को इस लायक बनाने में अमेरिका का बड़ा योगदान रहा है। परंतु अब जो चीन है, इसके बावजूद वह अमेरिका को आंखें दिखा रहा है और यह अमेरिका को रास नहीं आ रहा है और इसी वजह से दोनों देशों के बीच जो है ट्रेड वॉर जारी है। और इसमें आग में घी का काम जो है कोरोना महामारी ने कर दिया, जिसमें विश्व में सबसे अधिक जानें यदि गई तो अमेरिका में गई और अमेरिका को शक है कि कोरोना महामारी के मूल में चीन जिम्मेदार है। और इस कारण जो बाइडेन ने महामारी की शुरुआत के लगभग 3 साल बाद 23 मार्च 2023 को एक विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं, जो संघीय सरकार को कोविड-19 की उत्पत्ति के बारे में खुफिया जानकारी को सार्वजनिक करने का निर्देश देता है। अमेरिका वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के संभावित लिंक सहित कोविड-19 की उत्पत्ति की तह तक जाने की जरूरत महसूस करता है, क्योंकि अमेरिका को संदेह है कि कोविड संभवतः इसी चीनी लैब से फैला है। तो साथियों, यह भी हम उल्लेख करना उचित समझेंगे कि भारत और अमेरिका जो है सामरिक सहयोग में भी आज दोनों देश जो हैं आज नए आयाम गढ़ रहे हैं। इसमें दोनों देशों के सैन्य ठिकानों सुविधाओं तक पहुंच के साथ ही संवेदनशील सूचनाओं की साझेदारी भी शामिल है। किसी भी अन्य देश की तुलना में भारत ने अमेरिका के साथ कहीं ज्यादा साझा सैन्य अभ्यास किए हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे पर चीन सहित सारी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। गौर करने योग्य है कि भारत और अमेरिका के संबंध जो हैं बहुमुखी हैं। दोनों देश बहुत से क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं और वस्तुओं तथा सेवाओं के क्षेत्र में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। जैसा मैंने पहले उल्लेख किया, विज्ञान प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के क्षेत्रों में भारत तथा अमेरिका जो है करीबी सहयोगी हैं। इसके अलावा रक्षा संबंधी उद्योगों में सहयोग, अंतरिक्ष, दूरसंचार, क्वांटम, कृत्रिम मेधा यानी AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में जो महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी है, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो है, उसके संबंध में भी की गई पहल से दोनों देश जो हैं उनके बीच का जो आपसी सहयोग है वो व्यापक हुआ है और इससे दोनों देशों के संबंधों को और गति मिली है। यह सही है कि अमेरिका भारत को दुर्लभ और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी देने पर नजर आता है, लेकिन रूस के विपरीत अमेरिका में रक्षा प्रौद्योगिकी जो है निजी कंपनियों के हाथों में है। ये कंपनियां अपनी प्रौद्योगिकी सामान्य रूप से साझा नहीं करती और बाइडेन प्रशासन इन कंपनियों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए कैसे सहमत कराता है, यह आने वाले दिनों में हम देखेंगे, तभी तस्वीर जो है सामने आएगी। दोनों देश
मुक्त, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के संबंध में सहयोग के लिए आगे साझा दृष्टिकोण के संबंध में मिलकर काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम कोई इसमें दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा जो है भारत अमेरिका संबंधों में मील का पत्थर साबित होगी। यह सच्चाई है कि दोनों देशों के संबंध जो हैं पिछले एक दशक से गुणात्मक परिवर्तन उन संबंधों में देखा गया है। आज यदि भारत अमेरिका द्विपक्षीय सहयोग से आगे बढ़कर बहुपक्षीय, मल्टीलेटरल और वैश्विक ग्लोबल लेवल पर एक साथ काम कर रहे हैं, तो ये दोनों देशों के संबंधों में बड़े बदलाव का सूचक ही है। और इसका कारण, सबसे बड़ा कारण जो है बदलता हुआ सामरिक परिप्रेक्ष्य ही है, जो काफी हद तक चीन से कोरोना महामारी के विश्व भर में फैलाव और यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद दुनिया की भू राजनीति में आए बदलाव के कारण है। लेकिन अभी भी अमेरिका को भारत को सही परिप्रेक्ष्य में समझना होगा। यह ठीक है कि अभी तक बाइडेन प्रशासन ने भारत के आंतरिक मामलों में दखल नहीं दिया है, लेकिन यदि वह दोनों देशों को और निकट लाना चाहता है तो उसे भारत की चिंताओं को सही तरीके से समझना होगा। इससे ही दोनों देशों में वह भरोसा कायम होगा जिसकी आज आवश्यकता है। गौर करने योग्य है कि अमेरिका आतंकवाद को लेकर चिंता तो जताता है, पर पाकिस्तान को आतंक का समर्थन करने के लिए दंडित करना नहीं चाहता। इसके अलावा कश्मीर में पाकिस्तान के हस्तक्षेप पर भी अमेरिका जो है ढुलमुल रवैया दिखाता है और भारत बराबर अमेरिका के ध्यान में यह बात जो है लाता रहा है। यहाँ यह भी ध्यान देना बहुत जरूरी है कि दोनों देशों के रिश्तों में गहराई तब आएगी जब अमेरिका खुलकर भारत के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए पैरवी करेगा। मोदी का स्पष्ट तौर पर कहना है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वर्तमान सदस्यता का मूल्यांकन होना चाहिए और दुनिया से पूछा जाना चाहिए कि क्या वह भारत को वहां रखना चाहती है। इसमें दो राय नहीं कि भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता जो है बदलती वैश्विक परिस्थितियों और भारत की बढ़ती हुई आर्थिक एवं कूटनीतिक शक्ति के परिप्रेक्ष्य में जो है समय की मांग है। ऐसा होने पर ही विश्व शांति और संतुलन के लिए भारत सही मायने में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। लेकिन यह हकीकत है कि सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में चीन को छोड़कर शेष 4 देश जो हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस तथा रूस सभी भारत की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का समर्थन करते हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में चीन की कार्ड जो है अमेरिका और अन्य स्थायी सदस्य मिलकर निकाल सकते हैं। फिलहाल हम इंतजार करें सितंबर 2023 में भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन की। उस मौके पर बाइडेन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सहित अन्य दिग्गज नेताओं की सहभागिता नई दिल्ली में होगी। तब भारत मेजबान देश होने के नाते G20 देशों के समक्ष अपने देश की उक्त वाणिज्य चिंताओं एवं हितों के साथ ही वैश्विक मुद्दों को भी उठाएगा। उस समय भारत के समक्ष वैश्विक प्रतिद्वंदियों के बीच संतुलन साधने की चुनौती निश्चित तौर पर होगी, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि भारत की विदेश नीति उन चुनौतियों से आसानी से पार पा लेगी। इसलिए उम्मीद करें कि सब कुछ अच्छा ही होगा और भारत अपनी अध्यक्षता के दौरान G20 की वसुधैव कुटुंबकम की जिस उदार भावना को लेकर चला है वह अवश्यमेव फलीभूत होगी। तो साथियों, ये मेरा आज का मुद्दा था जो मैंने आपके समक्ष बांटा। अपनी टिप्पणी अवश्य दें। पसंद, नापसंद, लाइक, डिसलाइक दोनों का मैं हमेशा स्वागत करूंगा। उसका कारण यही है कि उससे मेरे अपने विषय को
आगे और बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने में सुविधा मिलेगी। साथियों, यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कीजिएगा, और एक निवेदन और है, आप इस सामग्री को अवश्य शेयर कीजिएगा। मैं बराबर आपसे इस बारे में अनुरोध करूंगा, क्योंकि ऐसी जानकारी जो है, ज्वलंत जानकारी, बर्निंग इश्यूज जो होते हैं, वो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। तो इसको अवश्य शेयर कीजिएगा। और अंत में मैं यही कहूँगा कि मेरी बाजार में कुछ पुस्तकें उपलब्ध हैं जिनका मैं लिंक दे रहा हूँ, और यदि आप उनका अध्ययन करेंगे तो अवश्य में लाभान्वित होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ अगले हफ्ते मिलता हूँ गुरुवार के दिन एक नए ज्वलंत मुद्दे के साथ। तब तक आप सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न चित्त रहिए, और मेरे अगले हफ्ते आने वाले ज्वलंत मुद्दे का बेसब्री से इंतजार कीजिए। तब तक के लिए गिरीश चंद पांडे का एक बार पुनः नमस्कार।